स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। आज दोस्तों हम बात करने वाले हैं एक धमाकेदार वैकेंसी के बारे में, जिस पद का नाम है स्वास्थ्य कार्यकर्ता। महिलाओं के लिए दोस्तों ये पद निकाले गए। इसका जो ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट होंगे दोस्तों वो होंगे 28/10/2024 से, और अंतिम तिथि जो रहने वाली है वो रहने वाली है 27 नवंबर 2024। बात क्लियर है। अगर फॉर्म में कोई गलती हो जाती है तो आप उसको संशोधित कर सकते हैं 4 दिसंबर 2024 तक। ये वाली बात आपको क्लियर हो जाती है। विज्ञापन संख्या की बात करें तो विज्ञापन संख्या 11, परीक्षा 2024। बात क्लियर। चलिए आगे आते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर हम सबसे पहले कर लेते हैं दोस्तों पदों की बात कि कितने पद महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के लिए निकाले गए हैं। तो टोटल पदों की संख्या है 5272। चलिए आगे बात कर लेते हैं। यहाँ पर आयु सीमा के बारे में हम बात कर लेते हैं दोस्तों, ठीक है ना। आवेदन प्रक्रिया आपको पता है कि UPSSC की साइट पे जा करके आपको ये ऑनलाइन तरीके से फॉर्म को फिल करना है। यहाँ तक मुझे लगता है कि कोई डाउट आपको नहीं होगा। UPSSC की साइट पे जा करके ये फॉर्म आपको फिल करना है। आगे की बात कर लेते हैं दोस्तों इसमें कि योग्यता वगैरह क्या रहने वाली है, जिससे कि सारी चीज़ें इसी वीडियो में क्लियर हो जाए। चलिए पूरा डिटेल नोटिफिकेशन दोस्तों अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जाकर के इसको पढ़ सकते हैं, या फिर UPSSC की वेबसाइट पे जाके इस फॉर्म को पूरा देख सकते हैं और इस नोटिफिकेशन को पूरा रीड कर सकते हैं। फ़ीस की बात कर लेते हैं सबसे पहले। तो फ़ीस क्या रहने वाली, तो सभी कैटेगरी के लिए 25 रुपये फ़ीस यहाँ पर रखी गई। 25 रुपये में ही आप अपना फॉर्म कंप्लीट कर सकते हैं। सभी कैटेगरी के लिए है ये, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से आते हैं। अच्छा, एक मुख्य बात कर लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर पदों का विवरण आपको पता है ना, इसमें कोई डाउट नहीं है आपको। तो पदों का विवरण यहाँ से एक बार और देख लेते हैं। अच्छा, पदों के विवरण को देखें तो दोस्तों यहाँ पर जो पद निकाले गए अनारक्षित यानी जनरल के लिए 2399 है, अनुसूचित जाति के लिए जो पद निकाले हैं 435, अनुसूचित जनजाति के लिए 10 और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 1559 और EWS के लिए 489। तो टोटल पद हो जाते हैं 4892। ये निकाले गए हैं परिवार कल्याण महानिदेशालय उत्तर प्रदेश लखनऊ विभाग में, ठीक है ना। अच्छा, इसके अलावा 380 पद जो निकाले गए हैं वो निकाले गए परिवार कल्याण महानिदेशालय उत्तर प्रदेश लखनऊ के लिए, है ना। इन पदों की संख्या रहने वाली है 380, और ये सिर्फ और सिर्फ जो पद निकाले गए हैं ये सिर्फ SC के लिए ही निकाले गए हैं, ठीक है ना। सॉरी, ST के लिए निकाले हैं। सिर्फ और सिर्फ ST वाले ही कैंडिडेट या ST वाली महिलाएँ इसमें फॉर्म को फिल कर पाएंगी। तो टोटल पदों की संख्या हो जाती है यहाँ पर 5272 यहाँ पर कुल पद हो जाते हैं। अच्छा, आगे हम बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर योग्यता वगैरह के बारे में। बहुत 23 पेज का नोटिफिकेशन है दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं। अच्छा, तो योग्यता की बात कर लेना। आहार्यता अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता क्या मांगी गई है इसमें, तो इसको पढ़ने की जरूरत नहीं, मोटा मोटा पढ़ लेते। का और खा में जो लिखा गया है दोस्तों यही योग्यता आपसे मांगी गई है। तो का में कह रहा है अभ्यर्थी ने माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की इंटरमीडिएट परीक्षा या उसके समकक्ष सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा अवश्य उत्तीर्ण की हो, यानी कि मोटा मोटी आप मान के चलें 12th पास मांगा हुआ है। 12th पास मांगा हुआ। इसके अलावा दोस्तों ध्यान देना यहाँ पर, इसके अलावा यहाँ पे एक दूसरे वाले पॉइंट पे जो कह रहा है अभ्यर्थी ने भारतीय परिचर्या परिषद के संनियमों के अनुसार 1 वर्ष 6 माह यानी 1.5 साल या फिर 2 वर्ष का सहायक नर्सिज मिडवाइफ यानी जिसे ANM कहते हैं प्रशिक्षण पाठ्यक्रम पूरा कर लिया हो, और उत्तर प्रदेश नर्सिज एंड मिडवाइफ काउंसिल लखनऊ में विधिवत पंजीकृत हो। बात समझ में आती है। तो कहने का मतलब ये हुआ इंटरमीडिएट करने के साथ साथ आपने अगर ANM का कोर्स कर रखा है तब ही आप इस पद के लिए योग्य माने जाएंगे। ये वाली बात आपको बिल्कुल क्लियर रखनी है। दूसरा दोस्तों जो सबसे बड़ी योग्यता इसमें मांगी गई है वो मांगी गई है आपसे PAT 2023 का आपने दिया हो। PAT 2023 का फॉर्म आपने भरा हो और इसका एग्ज़ाम दिया हो, तभी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। साथ ही साथ आपने ANM का कोर्स भी कंप्लीट किया हो। बात क्लियर हो जाती है। अच्छा, आगे आ जाते हैं। अगर आप ये योग्यता रखते हैं तो इस फॉर्म को भली भांति आप फिल कर सकते हैं। बात क्लियर है यहाँ तक, मुझे लगता है आपको क्लियर समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। अच्छा, अब आपसे बात कर लेते हैं इसके सिलेबस वगैरह क्या रहने वाला है, ठीक है ना। तो विषयगत ज्ञान का मतलब है जो आपने ANM के दौरान चीज़ें पढ़ी हैं
उनसे ही रिलेटेड, उनसे ही संबंधित क्वेश्चन आपसे पूछे जाने हैं। तो 100 प्रश्न होंगे, 100 नंबर के होंगे, 2 घंटे का समय होगा और 1/4 यानी 25% का ऋणात्मक अंकन भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। बात क्लियर है यहाँ तक? 100 प्रश्न, 100 अंकों के और विद नेगेटिव मार्किंग के ये परीक्षा आपकी होने वाली है। बात क्लियर है? कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो यहाँ पर भली भांति आपको बता दिया गया है। आप सारे पॉइंट को वीडियो पॉज करके या फिर स्क्रीनशॉट लेकर के देख सकते हैं, ठीक है ना। टोटल पॉइंटों की बात करें दोस्तों यहाँ पर तो 38 पॉइंट हैं यहाँ पर। कितने? 38 पॉइंटों से संबंधित क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाएंगे, है ना। जो आपने ANM के दौरान पढ़ाई की है उसी से संबंधित आपसे क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाने हैं। तो बात क्लियर हो जाती है। बहुत अच्छे पद हैं दोस्तों। पैट में आपका जो भी स्कोर है, मतलब यहाँ पर पैट में अगर आपका स्कोर 0 भी है तब भी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। पैट में अगर आपका निगेटिव अंक आया है, निगेटिव मार्क्स आए हैं, तब आप इस फॉर्म को फिल नहीं करेंगे। 2023 के पैट में आपका 1 नंबर, 2 नंबर, 100 नंबर, 40, 50 जो भी नंबर हैं आप इस फॉर्म को भली भांति फिल कर सकते हैं। और पदों की संख्या बहुत ज़्यादा है, इतने फॉर्म इसमें नहीं भरे जाएंगे। तो जितने भी नंबर आपके हैं आप इस फॉर्म को फिल कर दीजिए, आपका नंबर बड़ी आसानी के साथ आ जाएगा और तैयारी में लग जाइए। ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपको मिल चुकी है। चलिए दोस्तों, मुलाकात होती है आप लोगों से एक अगली वीडियो में। अगर कोई भी डाउट आपका इस वीडियो से संबंधित, इस पोस्ट से संबंधित रहता है तो आप हमें कमेंट्स करके बताइए, हम उसका निस्तारण अगली वीडियो में कर देंगे। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके आप हमारे साथ ज़रूर जुड़ जाइए, क्योंकि हम सरकारी नौकरी, संविदा नौकरी और प्रमुख योजनाओं से संबंधित वीडियो अपने इस चैनल पे लाते रहते हैं। तो मुलाकात होगी दोस्तों आपसे एक अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।